पिक अ स्टॉक। इसके बहुत सारे एक लिस्ट है कि स्टॉक को कैसे लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी के टिप लेकर नहीं, ना ही किसी सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर नहीं, या किसी यूट्यूबर का देखकर कोई भी स्टॉक नहीं लेना चाहिए। उसके बहुत सारे रीजन से पंप एंड डंप होता है वो। एक एग्जांपल लेता हूँ कि लाइक मोस्ट ऑफ द तुम इंस्टाग्राम पर देखा होगा कि लोग पोस्ट डालते हैं कि ये स्टॉक 22 रुपीज़ में है, एक साल में इतना परसेंट रिटर्न दे चुका है या अगले साल में भी इतना देगा। तो उसमें होता क्या है पता है, वो लोग बहुत सारे लोग मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग मीन्स वो स्टॉक को हाइप कर देते हैं। कोई बड़ा इन्वेस्टर अपना स्टॉक को बेचने का रहता है ना, तो वो क्या करता है, पहले वो उस स्टॉक के वैल्यू को हाइप करता है, जिससे बहुत सारे लोग उसको ले लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग लेते हैं, स्टॉक का वैल्यू और बढ़ जाता है, तो जो बड़ा इन्वेस्टर रहता है अपना अपना वैल्यू अपना स्टॉक सब कुछ बेच देता है, जिससे उससे बड़ा प्रॉफिट होता है, पर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो स्टॉक लेते हैं, हमें गलती तो नहीं करना है, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करना है फंडामेंटल एनालिसिस। लाइक कोई भी स्टॉक खरीदना है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने चाहिए। लाइक वो स्टॉक मतलब वो क्वांटिटी, वो कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, या उसके फ्यूचर ग्रोथ क्या है, उसके आगे की थिंकिंग क्या है कि वो अपने बिजनेस को कैसा ग्रोथ करेगा, उसका ऑल टाइम हाई कितना है, ऑल टाइम लो कितना है, वो अपने रेजिस्टेंस पे क्रॉस करने वाला है या नहीं। बहुत सारे हैं। लाइक उसका चेक करना चाहिए, उसके डेप्थ चेक करना चाहिए, रेवेन्यू चेक करना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी कितना है वो। हाँ, बेसिकली प्राइस टू अर्निंग एक पी रेशियो आपको दिखेगा, वो भी ध्यान देना चाहिए कि पी रेशियो कितना होना चाहिए। जैसे कि ये एक ट्राइडेंट का स्टॉक है, इसका मार्केट कैप कुछ 18,000 है। इसका पी रेशियो देखो अराउंड 46 है। लाइक इस बहुत ज़्यादा है, 46 बहुत ज़्यादा है, मतलब अराउंड 20 to 30 के अराउंड होना चाहिए पी रेशियो, वरना बहुत ज़्यादा है इसका, ठीक है। जैसे कि अभी इसमें देख सकते हो कि इसका लाइव मार्केट चालू है अभी। इसका ऑल टाइम लास्ट 1 ईयर लो 25 है, और 1 ईयर हाई 52 है। बेसिकली अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड 36 पर। सो ये अभी अपने 1 ईयर हाई के थोड़ा क्लोज है, तो शायद ये एक अच्छा फंडामेंटल दिखा रहा है कि हाँ ये स्टॉक अच्छा ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि कुछ एक साल पहले एक 3 ईयर्स में ये स्टॉक अराउंड 60 रुपीज़ जाकर आया है, 64 रुपीज़ जाकर आया है। तो वो ध्यान देना चाहिए कि स्टॉक का हाई कितना है, लो कितना है, लास्ट एक मंथ में कितना ट्रेड किया है स्टॉक, कितना वॉल्यूम है। वॉल्यूम चेक करने के लिए आप एनएससी के साइट में चेक कर सकते हो कि स्टॉक का कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, ठीक है। सो आते हैं फिर से वीडियो पर। फंडामेंटल एनालिसिस क्लियर। नाउ अंडरस्टैंडिंग स्टॉक पिकिंग एंड बेसिक्स। लाइक स्टॉक पिक करने में हमें इसके बेसिक्स देखने चाहिए कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। जैसे आप ऑटो स्टॉक बाय कर रहे हैं, तो आप टाटा मोटर बाय करो, टाटा मोटर का आगे का ग्रोथ क्या है, उसके बिजनेस क्या है, वो सब देखना चाहिए। उसका ग्रोथ क्या है, उसके पोटेंशियल क्या है, कि हाँ ये अपने बिजनेस किस वे में प्लान कर रही है। प्लान इन द सेंस आगे जाकर कि उसके कुछ बड़े बड़े प्लान है। जैसे टाटा मोटर्स तो अभी बहुत अच्छा ईवी में खुद को ये कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है कि उसे ईवी में बहुत आगे जाना है। तो वो टाटा मोटर बाय करने जैसे ये टाइम पर है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू की, टाटा मोटर्स के उसके इन्वेस्टमेंट्स कैसे कैसे हैं, उनके वैल्यू आप जो इन्वेस्ट करें उसकी वैल्यू क्या होगी, ओके। थर्ड पार्टी है कि सेक्टर एंड इंडस्ट्री एनालिसिस। सेक्टर स्टॉक चूज करते समय सेक्टर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। आईटी में, फार्मा में, ऑटो में, फूड स्टॉक में, बहुत सारे ऑप्शन है। आईटी के टाइम पर बहुत रिसर्च फॉर्म चल रहा है, तो आईटी के बहुत सारे स्टॉक अपने लेवल पर है, मतलब बेसिक्स पर है। जैसे कि विप्रो, विप्रो आपको 415 कुछ चल रहा है। इन्फोसिस भी बहुत लो पर है, परसेसन सिस्टम भी बहुत लो पर है, टीसीएस भी है, पर टीसीएस का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लाइक 3,400 400 कुछ अराउंड है। तो वैसे स्टॉक देखना चाहिए कि आपको कौन से स्टॉक अपने बेस वैल्यू पर है, कौन से स्टॉक का अच्छा फ्यूचर ग्रोथ है, खुद का प्लान है, ओके। सो आप आईटी सेक्टर में ये कर सकते हो। आप ऑटो सेक्टर में आओगे तो अशोक लेलैंड अच्छा चल रहा है ये टाइम पर, टाटा मोटर्स है, एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा भी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। हाँ, और आईटी सेक्टर में टेक महिंद्रा भी है जो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, उसका एनालिसिस चेक कर, उसका ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो कितना है, ओके। सो ये लोग के प्लान्स क्या है फ्यूचर्स में, वो सब चेक करना होंगे। मैनेजमेंट क्वालिटी एंड गवर्नेंस, इन्फ्लुएंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी सक्सेस। लाइक बहुत सारे इसमें ऐसा होता है कि आपको कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम भी चेक करना होता है कि ये स्टॉक सच में वैसा ट्रेड कर रहा है या हाइप करके रखा है। ये आप ऐसा चेक कर सकते हो कि लाइक प्रीवियस ईयर कंपनी ने कितना प्रॉफिट दिया है, कितना लॉस दिया है, वो क्या उसके वो वैल्यूज है, कितना अगर वो डेप्थ में तो कितना डेप्थ कम किया है, कितना डेप्थ बढ़ा है। सो इस बारे में चेक कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, हाँ, ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि अपने सारे स्टॉक को, लाइक अपने सारे फंड्स को एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। डाइवर्सिफिकेशन इन द सेंस कि आपको अपने स्टॉक, अगर आपके पास सपोज 25,000 है, तो आपको 25,000 एक ही स्टॉक में नहीं डालना है, आपको 25, 30, 40% कर करके डालना है। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन मतलब ये होता है कि आपको क्वालिटी स्टॉक विद बेटर क्वांटिटी होनी चाहिए। वरना कभी कभी ऐसा होता है आपकी जो क्वालिटी वाले स्टॉक होते हैं कम होते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम होती है, क्वालिटी अच्छी होती है। सपोज बहुत एग्जांपल है, जैसे
कोई स्टॉक आपको 400 में लिया, आपको एक महीने में कभी कभी 20% देता है, बट आपके पास क्वांटिटी कम है, तो वो आपको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे पाता है। ओके, सी है कंपेटिटिव एडवांटेज एंड मोड। लाइक इसमें पोजीशन एडवांटेजेस कि आपकी उसकी कितनी, आपकी पोजीशन क्या है उस स्टॉक में, आपके पास कितना क्वांटिटी, आपने किस वैल्यू पर वो क्वांटिटी लिया है, कितने वैल्यू पर वो क्वांटिटी उठाया, आपने कितने बाद उसको ले लेकर उसको एवरेज किया है। आपको लेना भी स्टॉक ऐसे ही, सारे स्टॉक एक ही बार में नहीं लेने, लाइक उसको थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एवरेज करते जाना है। कोई अच्छा स्टॉक है जो बहुत ही अच्छा वैल्यू दे रहा है, आपको कुछ उसके अच्छे बिजनेस प्लान पता चले, या कुछ अच्छा न्यूज़ आया गवर्नमेंट से, तो उसी उस बात से लेना है। ओके, सो डाइवर्सिफिकेशन में और बोलना चाहता हूँ कि आपको डाइवर्सिफिकेशन इन द सेंस आपको पेनी स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है स्टार्ट में। पेनी स्टॉक एक स्कैम है। स्कैम इन द सेंस कि बहुत सारे पेनी स्टॉक तो आपको बहुत लो लेवल पर रिटर्न देंगे, और उसमें जब पेनी स्टॉक का सबसे बड़ा ये है कि चला तो चांद तक, वरना कुछ भी नहीं। उसमें ऐसा होता है कि आपको 2 रुपये का स्टॉक 15 रुपये तक भी, 20 रुपये तक भी जाता है, बट वो होता है कभी कभी वो 20 रुपये जाने के बाद ना उसमें ऐसा लोअर सर्किट लगना चालू होता है ना, ऐसी आप उसमें निकल भी नहीं पाओगे, क्योंकि या तो कोई, जब जब कोई खरीदता है तो ही कोई बेचता है, ऐसा ही होता है वो। तो जब लोअर सर्किट लगने से लग जाना मतलब कि कोई अब खरीदने वाला नहीं है, तो अपना स्टॉक बेच ही नहीं पाओगे। तो बहुत टाइम ऐसा होता है वो ऊपर जाने के बाद बहुत नीचे आता है। बहुत सारे लोग ने अपना पैसा लिटरली पेनी स्टॉक में डुबाया, तो पेनी स्टॉक से बच के रहना। ठीक है।